क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे टैलेंटेड, मेहनती लोग अपनी असली पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? वे बड़े सपने देखते हैं, उनके पास शानदार आइडियाज होते हैं, वे बहुत एनर्जी के साथ शुरुआत भी करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वे भटक जाते हैं। ये एक सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता है, लेकिन इसका जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है। ये टैलेंट या अपॉर्चुनिटी की कमी के बारे में नहीं है, ये कुछ छिपे हुए ट्रैप्स के बारे में है, कुछ कॉमन गलतियां जो लगभग हर कोई करता है। सक्सेस को एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझो। हर कोई नीचे खड़ा होता है, छोटी की तरफ देखता है, उम्मीद से भरा हुआ, लेकिन रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें ट्विस्ट, टर्न और अनएक्सपेक्टेड चैलेंज होते हैं। 90% लोग जो इसे नहीं कर पाते, वे क्लिफ से गिरने वाले नहीं होते, वे होते हैं जो अटक जाते हैं। पहली और सबसे आम गलती परफेक्शनिज्म का ट्रैप है। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, वे परफेक्ट आइडिया का इंतजार कर रहे हैं, वे परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। वे पहला कदम उठाने से पहले सभी रिसोर्सेज, सभी नॉलेज और सभी कॉन्फिडेंस के होने का इंतजार कर रहे हैं। कल्पना करो, दो दोस्त, रोहन और अमन, जो दोनों कुकिंग के बारे में एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते थे। रोहन ने 6 महीने प्लान करने में लगाए, उसने बेस्ट कैमरा रिसर्च किए, महंगे लाइटिंग इक्विपमेंट खरीदे। अमन ने दूसरी तरफ बस अपना फोन उठाया, उसे अपनी किचन में किताबों के ढेर के सहारे रखा और खुद को चाय बनाते हुए एक सिंपल वीडियो रिकॉर्ड किया। यह परफेक्ट नहीं था, लाइटिंग एवरेज थी और आवाज थोड़ी शेकी थी, लेकिन उसने शुरू कर दिया। जब रोहन अभी भी अपना प्लान परफेक्ट कर रहा था, अमन ने पहले ही 10 वीडियो अपलोड कर दिए थे। 6 महीने बाद अमन के पास सब्सक्राइबरों की एक छोटी लेकिन बढ़ती हुई कम्युनिटी थी, जबकि रोहन अभी भी अपने परफेक्ट चैनल को लॉन्च करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा था। दूसरी बड़ी रुकावट जो लोगों को पैरालाइज करती है, वह फेलियर का बहुत ज्यादा डर है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो अक्सर सक्सेस को ग्लोरीफाइज करता है और फेलियर को शर्मसार करता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि गलतियां करना बुरा है। यह डर इतना गहरा हो जाता है कि हम ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने लगते हैं जहां फेलियर की पॉसिबिलिटी हो। क्रिकेट मैच के बारे में सोचो। एक बैट्समैन जो सिर्फ आउट न होने के लिए खेल रहा है, वह हर बॉल को सिर्फ ब्लॉक करेगा। वह लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन वह कोई रन नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ एक बैट्समैन जो जीतने के लिए खेल रहा है, वह कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, वह बाउंड्री मारने के अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। सारा का उदाहरण लेते हैं, एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर जो एक स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रही थी। उसका अपनी खुद की डिजाइन एजेंसी शुरू करने का सपना था। वह जानती थी कि उसके पास स्किल्स और विजन था, लेकिन डर ने उसे रोक रखा था। हालांकि उसके एक दोस्त ने अपने लिविंग रूम से एक छोटी एजेंसी शुरू की। वह अपने पहले 3 बड़े क्लाइंट्स को नहीं पा सका, लेकिन हर रिजेक्शन के साथ उसने अपनी पिच को रिफाइंड किया। आज के हाइपर कनेक्टेड सोशल मीडिया की दुनिया में तीसरी गलती एक साइलेंट महामारी बन गई है, कंपैरिजन गेम। हम अपना फोन खोलते हैं और तुरंत दूसरों की सक्सेस की इमेजेस से भर जाते हैं। हम उनकी हाईलाइट रील्स देखते हैं और उनकी तुलना अपनी बिहाइंड द सीन रियलिटी से करते हैं। यह लगातार कंपैरिजन खुशी का चोर और मोटिवेशन का कातिल है। यह आपको इनएडिक्वेट महसूस कराता है। कल्पना करो कि आपने गिटार बजाना सीखने का फैसला किया। आप 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करते हैं और मुश्किल से एक सिंगल कॉर्ड भी सही से बजा पाते हैं। फिर आप YouTube पर जाते हैं और एक 10 साल के बच्चे का वीडियो देखते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स सोलो को फ्लॉलेसली बजा रहा है। आपका इमीडिएट थॉट हो सकता है, मैं इसमें बहुत बुरा हूँ, मैं कभी इतना अच्छा नहीं हो पाऊंगा, शायद मुझे बस छोड़ देना चाहिए। आप जो भूल रहे हैं वह यह है कि आप अपना चैप्टर 1 देख रहे हैं, आपकी संघर्ष और क्लमजी उंगलियों का पहला हफ्ता। आप इसकी तुलना बच्चे के चैप्टर 20 से कर रहे हैं। सालों की डेडिकेटेड प्रैक्टिस, अनगिनत घंटों की फ्रस्ट्रेशन और म्यूजिक के लिए एक गहरे पैशन का रिजल्ट। आपकी तुलना सिर्फ उस व्यक्ति से होनी चाहिए जो आप कल थे। यही एकमात्र तुलना है जो मायने रखती है। चौथी सबसे बड़ी गलती और शायद सबसे गहरी, एक गहरे पर्सनल और पावरफुल वाई के बिना जर्नी पर निकलना है। बहुत से लोग ऐसे गोल्स का पीछा करते हैं जो असल में उनके अपने नहीं होते। वे डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें चाहते हैं। वे बहुत पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि समाज उन्हें बताता है कि सक्सेस ऐसी दिखती है। इसे ऐसे समझो, आप एक घर बनाने का फैसला करते हैं। आप ईंटें, सीमेंट और सभी टूल्स खरीदते हैं। आप कड़ी मेहनत करना शुरू करते हैं, एक के बाद एक ईंट लगाते हैं, लेकिन आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है।
आपको नहीं पता कि घर कैसा दिखना चाहिए या यह किसके लिए है। जिस पल बहुत गर्मी हो जाती है या बारिश होने लगती है या आप थक जाते हैं, आप रुक जाएंगे। 2 एंटरप्रेन्योर्स की कहानी पर गौर करो। एक ने सिर्फ $1 मिलियन कमाने के गोल के साथ बिजनेस शुरू किया। दूसरे ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस शुरू किया जिसके बारे में वह पैशनेट थी। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए अफोर्डेबल एजुकेशनल टूल्स बनाना। पहले एंटरप्रेन्योर को कुछ शुरुआती सेटबैक और फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा। क्योंकि उसकी एकमात्र मोटिवेशन पैसा था, उसने छोड़ दिया। आखिरी गलती और सबसे दिल तोड़ने वाली, बहुत जल्दी हार मान लेना है। सक्सेस अक्सर जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा करीब होती है, लेकिन यह आमतौर पर कठिनाई की दीवार के पीछे छिपी होती है। ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं आते, वे ठीक तभी छोड़ देते हैं जब वे एक ब्रेक थ्रू के कगार पर होते हैं। एक चीनी बांस के पेड़ के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। बीज बोने के बाद आपको 5 पूरे साल तक जमीन को पानी देना और पोषण देना होता है और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ग्रोथ का बिल्कुल भी कोई विजिबल साइन नहीं होता, लेकिन फिर 5वें साल में कुछ मैजिकल होता है। बांस का पेड़ जमीन से टूटकर सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। असली सवाल ये है, क्या यह 6 हफ्तों में बढ़ा या इसे 5 साल लगे? जवाब है 5 साल। उस पूरे समय यह अपनी मैसिव ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत इनविजिबल रूट सिस्टम बना रहा था। यह सक्सेस के लिए एक परफेक्ट मेटाफर है। आपके शुरुआती प्रयास उन पहले 5 सालों की तरह हैं। आप एक ब्लॉग लिख रहे होंगे और 1 साल तक इसे केवल 10 लोग पढ़ते हैं। ये वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन प्रोसेस से प्यार करना है, न कि सिर्फ रिजल्ट से। हमने उन 5 कॉमन ट्रैप्स के बारे में बात की है जो सक्सेस की जर्नी को बर्बाद करते हैं। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये दिमाग की इंटरनल बैटल है। उन्हें पहचानना पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये एक अंधेरे कमरे में लाइट ऑन करने जैसा है। अचानक आप बाधाओं को देख सकते हैं। आप अब अंधेरे में ठोकर नहीं खा रहे हैं। इन गलतियों से बचने की शक्ति माइंडसेट में एक सिंपल शिफ्ट में निहित है। ये परफेक्शन पर एक्शन को चुनने के बारे में है। ये कंफर्ट पर करेज को चुनने के बारे में है। ये किसी और की जर्नी पर अपनी खुद की जर्नी को चुनने के बारे में है। ये एमलेस महत्वाकांक्षा पर पर्पस को चुनने के बारे में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हार मानने पर परसिस्टेंस को चुनने के बारे में है। ये सिर्फ मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइस है जो आप हर दिन कर सकते हैं। खुद को एक मूर्तिकार समझो। आपकी लाइफ मार्बल का ब्लॉक है और ये सिद्धांत आपकी छेनी है। डर के बावजूद काम करने, अपनी खुद की प्रोग्रेस पर ध्यान केंद्रित करने और अपने पर्पस से जुड़ने के हर कॉन्शियस डिसीजन के साथ आप उस पत्थर को काट रहे हैं जो आपकी मास्टरपीस को छिपाता है। यह रातों रात नहीं होगा। इसमें धैर्य, अभ्यास और सेल्फ कंपैशन की गहरी भावना की जरूरत होती है। आखिरकार जर्नी आपकी है और आपकी अकेली है। कंट्रोल आपके हाथों में है। आपके पास तैयार होने से पहले शुरू करने, फेलियर को एक टीचर के रूप में एम्ब्रेस करने, अपनी खुद की यूनिक प्रोग्रेस का जश्न मनाने की एबिलिटी है। तो गहरी सांस लो, आगे के रास्ते को देखो, डर से नहीं बल्कि एक नई अवेयरनेस के साथ। आपके पास अब मैप है, जर्नी इंतजार कर रही है, आसान है,